गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 6th हिंदी सब्जेक्ट में हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 6 का सुबह का अभ्यास किया हुआ था। उसके बाद इन दिस वीडियो हम चैप्टर 7 बूझो तो जाने सब पहली है उसका अभ्यास करेंगे। बूझो तो जाने टाइटल है। सो all the students please open your textbook Hindi subject, open page number 44। सब पहली दी गई है, बारी बारी से हम समझेंगे। so all the students be careful about it। आप सभी जानते हैं कि पहली बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पहले देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती हैं। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि करती है। पहेली से क्या होता है, हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, विचार करने की शक्ति भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो विचार दिया गया है उसमें से हमें पहेली को बुझाना है, समझना है। सो देखते हैं फर्स्ट पहेली है, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दी, सबको सुखी बनाते हैं। क्या बताते हैं इस पहेली में? फर्स्ट लाइन है फल देकर सफल हुए हैं, यानी कि हम सबको फल देते हैं और सबको फल देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। हरियाली फैलाते हैं और हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं, चारों ओर ग्रीनरी हरियाली होती है। फूल फड़ी जल छाल बीज दे, फूल फली यानी कि कलियाँ, जड़ छाल और बीज, ये सब हैं हम सबको देते हैं और सबको सुखी बनाते हैं। यानी कि ऐसा कौन है? आंसर आएगा वृक्ष, हमारे ट्रीज। वो क्या करते हैं? ट्रीज फल भी देते हैं, फल देकर सफल हुए हैं। हरियाली फैलाते हैं, जहाँ पे वृक्ष होते हैं वह सारी जगह कैसे हो जाती है? ग्रीन, हरियाली फैल जाती है। फल देते हैं, कलियाँ होती हैं, छाल बीज ये सब देते हैं और सबको सुखी भी बनाते हैं। सो आंसर आएगा वृक्ष, हमारे ट्रीज। उसके बाद है पत्थर का बन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियाँ झरनों के उद्गम हम, भूतल के हैं रखवारे। क्या बताते हैं? पत्थर का वन ऊंचा है मन, यानी कि हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं, पत्थर का जंगल हम कह सकते हैं। उगते पेड़ घने सारे, घने यानी कि बहुत ही गीच, बहुत ही विशाल है और बहुत से पेड़ हम पर उगते हैं। नदियों झरनों के उद्गम हम, नदी और झरनों के उद्गम स्थान भी हम हैं। भूतल के हैं रखवाले, भूतल के, भूतल यानी कि जन्म स्थान, जो भूतल धरती की है रखवाले, यानी कि हम जो है वो धरती की भी रक्षा करते हैं। सो आंसर आएगा पर्वत, माउंटेन्स। हम पत्थरों का वन ऊंचा है मन, पत्थर का वन भी, पत्थर का जंगल कह सकते हैं। पर्वत पर ढेर सारे वृक्ष भी होते हैं, नदी और झरनों के उद्गम स्थान भी यहाँ पे उसी से निकलते हैं और भूतल के रक्षा भी करते हैं, यानी कि धरती की रक्षा भी करते हैं। यानी कि आंसर आएगा पर्वत। देन थर्ड पहेली, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। अब क्या बताते हैं?
बहुत ही ईजी है। स्वयं न पीती प्यासी रहती। क्या कहते हैं कि स्वयं न पीती, वो खुद नहीं पीती है और वह प्यासी भी नहीं रहती है। मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती हूँ और खुद प्यासी रहकर भी संसार भर में अपना पानी देती हूँ। स्वयं न पीती प्यासी रहती, स्वयं पानी नहीं पीती और वो प्यासी रहती है। देती जग भर को पानी, वो सारे संसार में पानी देती है। खेत सींचती नाव चलाती, और उसके पानी में खेत सींचे जाते हैं और उसी की पानी में नाव भी चलती है। मैं बहती हूँ मैं मनमानी, और मैं अपने मन माने ढंग से बहती हूँ। ऐसा कौन हो सकता है? नदियाँ, यानी कि रिवर्स। क्या होती है? रिवर्स जो है वो खुद का पानी खुद नहीं पीती, स्वयं प्यासी रहती है और सभी को पानी देती है। उसी पानी में से खेत भी सींचे जाते हैं, नाव भी चलती है उसमें से। और जो रिवर्स है वो हम सबको पता है कि कई सारे ढंग से बहती है, अपने ही मन से। वो कभी सीधी नहीं जाती, कहीं पे टेढ़ी जाती है, कहीं पे दाईं साइड, कहीं पे बाईं साइड, ऐसे अलग अलग तरीके से बहती जाती है। इसलिए आंसर आएगा रिवर्स, नदी। उसके बाद तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा। भीतर में से हूँ मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। क्या बताते हैं यहाँ पे? तन है मेरा हरा भरा, यानी कि जो हमारा तन यानी कि शरीर जो है वो हरे रंग का है, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ। गर्मी में पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ। ऐसा कौन होता है? तन है मन में हरा भरा, यानी कि हमारा वाटरमेलन, तरबूज। वो क्या होता है? शरीर से, यानी कि उसका बाहर देखा कैसा होता है? ग्रीन रंग का। वो कैसा दिखता है? ग्रीन। और रस से हरा भरा रहता है। गर्मी के दिनों में हम सबसे ज़्यादा प्यास बुझाने वाला होता रहता है और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ। ऐसा कौन होता है? तरबूज। देन द नेक्स्ट वन, हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। हम दोनों है पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। क्या बताते हैं यहाँ के? हम दोनों पक्के मित्र हैं और हम अनोखे काम करते रहते हैं। हमारे प्रत्येक के साथ 5 सेवक हैं, लेकिन हम आपस में कभी बातें नहीं करते हैं। ऐसा होता है हमारे हैंड्स, 2 हैंड्स, 2 हाथ। हम दोनों पक्के मित्र हैं। जो हमारे दोनों हाथ है वो क्या है? एक साथ ही काम करते हैं, यानी कि पक्के मित्र है। अनोखे काम भी करते हैं। प्रत्येक के साथ 5 सेवक हैं, यानी कि हमारी 5 फिंगर्स साथ में हैं, लेकिन आपस में कभी बातें नहीं करते। ऐसा आएंगे हमारे 2 हैंड्स। उसके बाद है, कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ। मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। अब क्या बताते हैं? कभी हूँ पतला, कभी हूँ मोटा। कभी क्या होता है कि कभी मैं पतला होता हूँ, कभी मोटा होता हूँ, कभी गेंद जैसा यानी कि गोल, हमारे बॉल जैसा हो जाता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है और मैं कैसे पहचाना जाता हूँ? बच्चों के मामा। हम सबको पता है हमारे मामा किसे हम बुलाते हैं? हमारे चांद को, हमारे मून को। इसीलिए आंसर आएगा चंद्र, चांद। उसके बाद क्या है?
लास्ट पहेली। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन में करती हूँ मैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं। आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, यानी कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी से मैं उठ जाती हूँ। मैं आकाश की सैर भी करती हूँ, यानी कि सैर गगन की करती हूँ मैं। आलस सुस्ती तनिक न करती, आलस और सुस्ती तनिक यानी कि कुछ भी नहीं करती हूँ, ज़रा सी भी आलस नहीं करती हूँ। और हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। ऐसा आंसर क्या आएगा? चिड़िया। क्या बताते हैं कि जो चिड़िया है वो सवेरे जल्दी से उठ जाती है, गगन की यानी कि आकाश की सैर भी करती है, आलस और सुस्ती तनिक न करती, उसे आलस और सुस्ती ज़रा भी महसूस नहीं होती है, और हरदम ही कुछ करती हूँ यानी कि हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। ऐसा आंसर आएगा चिड़िया, स्पैरो। सो ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप you all understand this all पहेली। केयरफुली समझ के फिर से इस वीडियो को देख के समझ लेना है। इस पूरी पहेली का चैप्टर को बूझो तो जाने। सो हमारी ये चैप्टर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद की वीडियो में हम क्या करेंगे? वर्कबुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।